तो स्टूडेंट्स बहुत बहुत माजरत। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट के लाइव सेशन हो जाता। पहले जो है मोबाइल की स्क्रीन से जो है ट्राई किया, रूम सेटअप किया, बट अनफॉर्चुनेटली जो है वो मेरा रूम जो था जहाँ पे मैंने रूटर लगाया वो उससे काफ़ी फासले पे था। दैट्स वाई वहाँ पे सिग्नल नहीं है। फिर मैंने सोचा स्क्रीन शेयर करके सेशन लेते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जो है वो भी फार्मूला इतना कामयाब नहीं हो सका। सो बहरहाल आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के रेलिवेंट डिस्कशन हम अब कर लेते हैं। सो ये चंद एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहला जो सवाल है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन के रेलिवेंट हर दफ़ा आने वाला सवाल है, ठीक है। उसके बाद जो इसकी कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की, ये पूछा जा सकता है। डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेव्स जो है उनकी डेफिनेशन, जो है ट्रांसफर मैकेनिकल वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के बारे में, क्रस्ट और ट्रफ के बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं, और एक्सरसाइज क्वेश्चंस को आपने लाजमी अच्छे से देखना है, तो इनसे भी आपका डन हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, आप जो है एक है हमारे पास हुकला, उसको भी आपने अच्छे से देखना है, जो कि डेफिनेटली आपके पास आपको याद होगा, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स जो है, इसी को ही हम लोग हुकला कहते हैं, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट है आपके पास, जो स्प्रिंग कांस्टेंट की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। तो के इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट सवाल है, आपको वो भी आना चाहिए, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा जो है। अब ये सारी चीज़ें मैंने लाइव सेशन में डिस्कस करनी थी, अब आपको बता रहा हूँ, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा इक्वेशन को प्रूव करें। ये भी क्वेश्चन जो है पहले चैप्टर से पूछा जा सकता है। उसके बाद जो है हमारे पास तीन चार क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। वाइब्रेशन, ठीक है, वाइब्रेशन जो है उसको आप लोगों ने थोड़ा सा अच्छे से देख लेना है। पहले चैप्टर को तो आपने डिटेल करना है। वाइब्रेशन के साथ साथ आप लोगों ने जो है इसका टाइम पीरियड भी करना है। फिर टाइम पीरियड वाली जो है डेफिनेशन को आप अच्छे से कर लें। नेक्स्ट जो है फ्रीक्वेंसी जो है उसको भी आपने ध्यान से करना है, अच्छे से करना है, ठीक है। और लास्ट में बच्चा एम्पलीट्यूड। ये सारी एक जैसी तरीफें हैं, तो इनको आपने अच्छे से करना है। अब चलते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ। तो यूनिट नंबर 2 में सबसे ज़्यादा जो है पूछी जाने वाली डेफिनेशंस ऊपर ही नज़र आ रही हैं आपको, पिच और लाउडनेस, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे एक और चीज़ होनी चाहिए थी, क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी भी जो है, साउंड की क्वालिटी, इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको आपने अच्छे से करना है। इको जो है इम्पोर्टेंट सवाल है। उसके बाद जो है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम जो है बताना है, तो उसके बारे में आपने डिस्कशन करनी है। फैक्टर ऑफ लाउडनेस कौन कौन से हमारे पास, एरिया था, ठीक है, उसके बाद जो है फासला था, और एम्पलीट्यूड था। अल्ट्रासाउंड के दो यूज़ क्या हैं, सोनार हमारे पास क्या चीज़ है, इफ़ेक्ट्स ऑफ नोज़ पोल्यूशन जो है हमारे ऊपर, या इसके अलावा जो है नोज़ पोल्यूशन के साथ साथ आपने म्यूज़िकल साउंड के बारे में भी अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। ये आने वाले क्वेश्चन है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन लाजमी पढ़ के जाने हैं। 3, 4, 5, 8, 11, 12, 14 और 18 हमारे पास इंपॉर्टेंट है जी। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास चैप्टर नंबर 12 है, उसके अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, क्रिटिकल एंगल, पावर लेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पावर लेंस है, इसको आपने अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो है रिजॉल्विंग पावर, ये मैग्नीफाइंग पावर से क्या मुराद है, ठीक है। उसके बाद कनकेव और कन्वेक्स मिरर में टेलीस्कोप क्या है, यूजेस ऑफ लेंस कहाँ कहाँ पे करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। उसके बाद जो है लाज ऑफ रिफ्लेक्शन अच्छे से पढ़ लेने, नियर एंड फार पॉइंट जो है आंख के जो नुकाए से, इनको आपने अच्छे तरीके से देखना है। और इसमें देखें तो ऑप्टिकल फाइबर के रेलिवेंट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑप्टिकल फाइबर आपकी कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है। आपने बता देना है कि ये जो है ऑप्टिकल फाइबर्स को हम इंटरनेट के लिए यूज़ कर रहे हैं, कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। और इस चैप्टर से जो है जो रिफ्लेक्शन की, बल्कि रोशनी की दो टाइप्स हैं, एक रेगुलर और इरेगुलर, ठीक है। बेकायदा जिसको हम कहेंगे, ठीक है, और बाकायदा, इसको आपने जो है ठीक ठाक तरीके से देख के जाना है इन दो डेफिनेशंस को। ये वाले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके, शॉर्ट क्वेश्चंस। उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 13 है, चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है या इंटेंसिटी, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटर क्या है और कैपेसिटेंसी क्या है, कैपेसिटेंसी की एसआई यूनिट फैरड के बारे में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। वो आपको घुमा के पूछ सकता है कि कैपेसिटेंसी की तारीफ नहीं पूछेगा, वो कहेगा कैपेसिटेंसी की एसआई यूनिट की तारीफ करो, मतलब कि फैरड की तारीफ करो। सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन का जो है फॉर्मूला आपने लिखना है। कैपेसिटर कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, और कैपेसिटर की टाइप्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अमूमन पूछा जाता है हमारे पास फिक्स्ड कैपेसिटर, ठीक है, आपने याद कर लिया होगा, फिक्स्ड कैपेसिटर और वेरिएबल कैपेसिटर। नहीं याद किया तो इसको ढूंढ के अभी जो है आपने डन करना है। कॉलम ला शॉर्ट में पूछा जा सकता है, एज वेल एज लॉन्ग के लिए भी बड़ा
इम्पोर्टेंट है। सो ये चंद एक इम्पोर्टेंट सवाल थे चैप्टर नंबर 13 से। चैप्टर नंबर 14 की बात करें तो ये ओहम लॉ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि आपको पता है वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है आई होता है, और यहाँ से वी इज इक्वल टू आर जो है आई आ जाता है, ठीक है, वी इज इक्वल टू आई आर आ जाता है। तो इसको हम जो ओहम लॉ कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जॉल और किलोवाट पर आवर के अंदर फ़र्क क्या होता है, कन्वेंशनल करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग या डायरेक्ट करंट क्या होता है। तो अल्टरनेटिंग करंट जो है जो अपनी डायरेक्शन वक्त के साथ बदलता रहता है अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है, जिसको हम एसी कहते हैं। साथ साथ मैं आपको गैस भी बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपका रिकॉल भी करवा रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास डीसी करंट होता है जो डायरेक्शन नहीं बदलता, स्ट्रेट चलता रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर जो है इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है, पी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी, वर्क पर यूनिट टाइम जो है उसको हम जो है पावर कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के लिए आप वो एक्सरसाइज का 1 2 4 7 11 जो उसको अच्छे से देखें। चैप्टर नंबर 15 में हमारे पास जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है राइट हैंड रूल जो है इसके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। और फिल्मिंग के जो है दाएं हाथ का सूल जो उसको भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ये तीन हैं। सबसे पहले तो ये है ना, आप जो है इस वायर को इस तरह से पकड़ें हाथ में कि आपका जो अंगूठा है वो करंट की सीमत को जाहिर करेगा, और मुड़ी हुई उंगलियां जो हैं वो रिप्रेजेंट करेंगी मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की सीमत के बारे में आप बता सकते हो। सोलिनॉइड वाला क्या था कि आपने सोलिनॉइड को इस तरह से पकड़ना है कि जो आपका थंब है वो नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करेगा, और आपकी जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं वो रिप्रेजेंट करेंगी गालबन जो मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। और बाएं दाएं हाथ का सूल जो है वो हमारे पास ये था कि आपने अपनी उंगलियों को इस तरह से करना है कि वो उंगलियां अंगूठा तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। पहली उंगली गालबन जो है मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। दूसरी जो है ये करंट को रिप्रेजेंट करती है, और लास्ट थंब जो बचेगा वो फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट आपके हैं। उससे म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। म्यूचुअल इंडक्शन जो है हमारे पास सिंपल सा काम है, ठीक है। आपका जो है इस तरह से समझ लें कि हमारे पास एक कॉइल है, ठीक है। ये वाली कॉइल है, इसको हमने जी जोड़ दिया किसके साथ, जी बैटरी के साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सो एक और हमारे पास कॉइल पड़ी हुई है। अब जब इसमें करंट में कॉइल के साथ हमने जोड़ दिया, कलर थोड़ा सा चेंज करके अगर मैं दिखा सकूं तो कलर बदल लेते हैं। अच्छा जी, अब इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैदा हो जाती हैं, उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फिर इसमें भी प्रोड्यूस हो जाती हैं, ठीक है। इसमें चली जाती है तो इसका फ्लक्स चेंज होता है, तो इसके अंदर भी करंट आता है। मतलब एक कॉइल से दूसरी कॉइल में जो करंट इंड्यूस हो जाता है इसको हम म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, उसी कॉइल की वजह से उसमें ही हो जाए। स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफार्मर के रेलिवेंट तो पूछा ही पूछा आपसे जाएगा, ठीक है। स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब जो है आपको पता ही है कि आपने जो है जो आपका ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो दो टाइप की कॉइल्स होती हैं, ठीक है। एक होता है प्राइमरी, और एक दूसरी कॉइल कौन सी होती है हमारे पास, वो होती है हमारे पास सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। अब अगर नंबर ऑफ टर्म जो है प्राइमरी कॉइल्स में ज़्यादा हो, सेकेंडरी कॉइल में जो है वो कम हो, तो हम कहते हैं ये स्टेप डाउन है। और अगर जो है अगर मैं बना के दिखा सकूं थोड़ा सा तो जी, यहाँ में रेड में जो है ये नंबर ऑफ टर्म्स इसमें है, और इसमें बिल्कुल कम हो तो ये स्टेप डाउन है। और इसके बरअक्स अगर उलट हो जाए कि दूसरे वाले में नंबर ऑफ टर्म ज़्यादा हो उसमें कम हो, तो ये स्टेप जो है अप ट्रांसफार्मर होगा। एक्सरसाइज के क्वेश्चन 5 से 12 को अच्छे से देखना है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 2 3 4 6 7 को भी आपने देख के जाना है। तो ये चंद एक इंपॉर्टेंट सवाल थे चैप्टर नंबर 15 के अंदर से, जिनको आपने हर सूरत में करना ही करना है। या फिर डीसी मोटर के बारे में भी इसी से पूछा जा सकता है, ठीक है। डीसी मोटर वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डीसी मोटर को आपने अच्छे से पढ़ के जाना है, तो ये भी पूछा जा सकता है। और इसी के अंदर जो गालबन लेंस वाला था, लेंस ला जो है उसको भी आपने लाजमी देख के जाना, इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत दफ़ा ये पूछा गया है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, चैप्टर नंबर 16 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई ये हैं, इनको तो आपने छोड़ना ही कोई नहीं है, ठीक है। एंड और नैंड नॉर गेट वगैरह के ट्रूथ टेबल जो हैं। उसके बाद गेट्स को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन, और प्लस CRO के रेलिवेंट पक्का सवाल पूछा जाएगा, कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप क्या चीज़ है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गन जो है उसके बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा इसके कंपोनेंट्स के बारे में बताओ, कौन कौन से इसके जो है कंपोनेंट्स इसमें यूज़ होते हैं, ठीक है। और इसके यूजेस वगैरह, तो CRO को आपने अच्छे से देखना है, ठीक है। उसके बाद एनालॉग और जो है एनालॉग मकदारें और डिजिटल मकदारें, इसको आपने अच्छे से देखना है। और आपके पास इसमें एक और है ADC और DAC, ठीक है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। इसको आपने जो है ठीक ठाक तरीके से पढ़ के जाना है, देख के जाना है। इतनी चीज़ें ही आपकी इस चैप्टर से काफ़ी होंगी, मतलब
जी तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो चैप्टर नंबर 17 से उसने तो कहा हुआ एक्सरसाइज, बट आप पेंसिल निकालें और जल्दी से लिखें। ईमेल के फ़ायदे 1, ठीक है, इंटरनेट 2, कंप्यूटर के इस्तेमालात 3, और कोई से 2 ब्राउज़र के नाम लिखें 4, रैम और रोम में फ़र्क 5, ठीक है, उसके बाद बिट और बाइट के अंदर फ़र्क करें 6, उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अज्जा जो है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वगैरह, वो क्वेश्चन भी आपने करना है। आप गिनती में भूल चुका हूँ, ठीक है, वैसे मैं आपको रैंडमली बता रहा हूँ। उसके बाद जो आईसीटी के जो है ख़तरात, ठीक है, उसके जो है सिक्योरिटी थ्रेट्स जो है वो भी आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेने हैं, ठीक है। सो ये चंद एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज के करें, बट ये वाले जो मैंने आपके बताए हैं इनको आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। सो इनके अंदर से इंशाल्लाह आपको लाजमी आ जाएगा। या फिर 2 स्टोरी डिवाइसेस के नाम बताएं तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है। चैप्टर नंबर हमारे पास 18 है। 18 वाला जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज के आप पढ़ लें तो अच्छी बात है। बट मैं आपको और मज़ीद बताते चलता हूँ, हर दफ़ा जो है या तो फिशन रिएक्शन या फ्यूजन रिएक्शन, इन दोनों में से एक पूछा जाएगा, ठीक है, ध्यान से आपने इसको कर लेना है। या पेनिट्रेटिंग या आयोनाइजेशन, इन दोनों में से एक पूछा जाता है। अल्फ़ा बीटा गामा जो है, गैमा जो है, इनकी करेक्टरिस्टिक्स को लाजमी आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेना, ठीक है, इनमें से मस्ट आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा जो है अगर हम इस चैप्टर से मज़ीद कोई इंपॉर्टेंट चीज़ देखें, सो वो हमारे पास न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन की डेफिनेशन है, उसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। और हाफ लाइफ के बारे में आप रीड आउट कर लेंगे तो हमारे पास काफ़ी है। लॉन्ग क्वेश्चन के रेलिवेंट जो है अगेन ऑलरेडी जो है वीडियो डाल दी है, तो इसको मज़ीद आप बस यहाँ से देख लें तो इसमें से ही आपके लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। अदरवाइज़ मैं उसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो वो डन है। न्यूमेरिकल्स के ऊपर भी बना चुका हूँ ऑलरेडी वीडियो, तो मज़ीद आप इसको भी यहाँ से वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। सो उर्दू मीडियम वाले बच्चे भी इसको थोड़ा सा देख लें। सिंपल हार्मोनिक सादा जो है उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए जो है ये अलग से जो है हमारे पास है गैस पेपर, ठीक है, सेम टू सेम वही क्वेश्चंस हैं, बट ये किस में है, अब उर्दू मीडियम के अंदर है, ठीक है। बाज़ औक़ात बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, समझ नहीं लगती, तो ये 2 in 1 जो है आपको मिल जाएंगे। सो वही बातें हैं, बट मैंने आपको डिटेल से ऊपर ऑलरेडी समझा दी हैं। किसी चीज़ की समझ ना लगी हो तो आप नीचे से देख के उसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो बच्चों ध्यान से अपने पेपर को करना है, इंशाल्लाह जो है आप अच्छा करेंगे, मुझे उम्मीद है। सो जान मारें इन पेपरों में, मेहनत करें, इंशाल्लाह अल्लाह आपको ज़रूर कामयाब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।